वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का पार्ट सेकंड लेकर आया हूं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का पार्ट वन का लिंक ऊपर आई बटन में भी दिया जा रहा है। तो बात करते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। पार्ट वन में मैंने 2, 4, 8, 5, 10 को बताया हुआ था और पार्ट सेकंड में 3, 9, 6, 11, 7 को बताऊंगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल की, जो कि एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं 369। इसको बताना है 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबका सम जो होता है, अंकों का सम होता है, वो 3 से अगर डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, जो हम आपको करके दिखा रहे हैं। दूसरा इसका जो मेथड होता है वो ट्रिक वाला है, वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, अंक लिख लिए जाते हैं, फिर उसमें देखते हैं जो 3 से कट रही वो देख लेते हैं। यहाँ पर तीनों संख्याएं 3 से डायरेक्टली कट रही हैं, डिविजिबल हैं। तो ये जो संख्या दी जा रही थी 369 पूरी 3 से डिविजिबल है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ज़्यादा अंकों का। तो यहाँ पे जो ले रहे हैं संख्या 955109423364 ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो सबसे पहले 3 से डिविजिबल है उनको काट देते हैं। उसके बाद जो जिन अंकों का सम मिलाकर टोटल सम जो हो जाएगा, अगर 3 हो रहा है या 6 हो रहा है तो वो डिविजिबल हो जाएगा, जैसा हमने दिखा दिया यहाँ पर। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं ऊपर। क्या करना है, 2 अंकों का सम या 3 अंकों का सम जो भी अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले 3 के जो डिविजिबल हैं वो कर देंगे और जो 3 से डिविजिबल इनका सम हो जाएगा उसको डिविजिबल कर देंगे। उसके बाद दूसरा नंबर पे है 9 की डिविजिबिलिटी। तो 9 में भी सेम वही तरीका लगाते हैं जो कि पहले लगा रहे थे। सबका या तो सम जो होना चाहिए वो टोटल सम जो होना चाहिए, या तो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, सिंगल 9 से तीनों अंक देखो 9 से डिविजिबल हो रहे थे। 7 और 1 और 1 टोटल 9 हो गया, तो टोटल ये 9 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से दूसरा एक एग्जाम्पल देख लें, थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं, ज़्यादा अंक वाला। तो क्या है 90509432। तो इसमें 9 डायरेक्टली कट रहा है, 5 और 4 मिलाकर 9 हो गया, 3 और 2 मिलाकर 5, जो कि डिविजिबल नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको ये कुछ क्वेश्चन भी दिए दे रहे हैं। पिछली बार भी हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं 3 वाले में, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिए दे रहे हैं, जो आप लोग ट्राई कर लेना। क्या करना है आपको, वही तरीका है, सम या तो टोटल होना चाहिए या सिंगल कट रहे हों। तो इसी प्रकार से अगले नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं 6 की। 6 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करना होता है कि या तो संख्या 2 से डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी, दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। 2 से डिविजिबल संख्याएं कौन सी होती है, जिसमें लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। 3 से डिविजिबल वाले में जिनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए, जैसे ये संख्या, इसमें लास्ट का अंक जो है वो 2 है, जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब फिर क्या करते हैं, 3 वाले में चेक करने के लिए हम डायरेक्टली काट लेते हैं, जो 3 से कट रहे हैं ठीक है, बाकी जो का सम कर देते हैं। अगर कट रहा है पूरा तो हो जाएगा 3 से डिविजिबल। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या करना है, ये देखिए डायरेक्टली देखते हैं 6 है, कट जाएगा 2 से। 3 वाले में क्या करना, पहले 3 से जो डिविजिबल है उनको काट देते हैं और फिर इनको जोड़ के कर लेते हैं। 8, 8, 16 हो रहा है, 5, 21 हो रहा है, जो कि डिविजिबल हो जा रहा है 3 से। तो ये संख्या भी तुम्हारी 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार से तीसरा कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसमें क्या करना होगा, उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी कि पहले देख लेते हैं लास्ट का अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो तीसरा तो हमको लास्ट में पता चल रहा है 5 है तो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगला 11 वाले। 11 का ही एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, हमको सम स्थान और विषम स्थान देखने होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सम स्थान विषम स्थान कौन से होते हैं, जो 2, 4, 6 पे होंगे वो सम हो जाएंगे, विषम पे 1, 3, 5 वाले। और इसमें क्या ट्रिक होती है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अलग अलग निकाल के और उनका डिफरेंस अगर देखते हैं, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं इनका जो दोनों को हमने अलग अलग ऐड किया, कितना है 5 - 5, दोनों का डिफरेंस कितना है 0, तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर 0 नहीं आता तो फिर क्या होना चाहिए था, कि ऐसी संख्या है जो 11 से डिविजिबल हो जाए। जैसे कि अब थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब बस यहाँ पे मेन यही देखना है हमको, कौन सा तुम्हारा इवन प्लेस पर है, कौन सा ऑड पे। तो पहले नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। अब देखते हैं 2 या फिर यहाँ पर 1, 3, 5 पे देख लेते हैं, उनको अलग अलग जोड़ लो। 1, 3, 5 को जोड़ो, कितना है 5 है, फिर 9 है, फिर 3 है, इनका सम कितना हो जाएगा 17। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं 6 नंबर पे कौन सा था, 4 पे कौन सा था, 2 पे कौन सा था, इनका सम निकाल लेते हैं। इन दोनों का सम जो आ जाता है, फिर इनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, जो यहाँ पर आया 0 आया, तो इसका मतलब ये भी 11 से डिविजिबल होगा।
इसी प्रकार से आगे भी हम इसी प्रकार से करते रहेंगे। बस हमको यही याद रखना है, या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर हमारा क्या होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। और इस प्रकार से हमारा ये भी हो जाएगा। तीसरा आप अपने आप ट्राई करें। इसी प्रकार से हम आगे भी देखते रहेंगे। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 3, 9, 6 हो चुका है, 11 भी हो चुका है। अब 7 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 7 वाले में भी एग्जाम्पल से समझ ले रहे हैं। इसका पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि 4, 4, 2। तो इसमें क्या करना होता है, लास्ट वाले अंक का जो डबल होता है, बचे हुए शेष जो अंक बचे हैं उनमें से घटा देना होता है। और अगर जो बची हुई उसके बाद जो आता है, अगर वो 4 से डिविजिबल होता है तो संख्या जो होती है वो 7 से डिविजिबल होता है, तो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। जैसे हमने क्या किया, लास्ट वाले का डबल करके, मतलब 2 का डबल 4 हो जाएगा। बची हुई संख्या 44 जो बची थी उसमें 4 घटा दिया, 40 आया। उसको अगर ये 7 से डिविजिबल है पूरा पूरा, तो ये जो संख्या है 7 से डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें क्या करना है, थोड़ा बड़ा सा देख ले, ज़्यादा अंक का। तो इसमें क्या करना है, लास्ट वाले अंक का दुगना, इसका दुगना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको क्या करना है, बची हुई संख्या 8, 9, 9, 5 वाली जो बची इसमें से घटा देना है। यहाँ पर जो बच के आ रहा है उसमें उसको क्या करना है, 7 से देखना है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या हमारी 7 से डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ पे जो हमारे पास पूरी पूरी संख्या आई है, ये 8, 9, 8, 1, ये हम 7 से डिविजिबल है पूरी पूरी। कितना आ रहा है, इसको डिवाइड कर रहे हैं, पूरा पूरा कट रहा है, तो ये संख्या जो हो जाएगी हमारे पास, ये डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार से हम 7 वाले में और भी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि अगला लास्ट वाला ये दिया जा रहा है, इसमें भी क्या करना है, इसमें 6 का डबल करके 12 हो रहा है। बची हुई जो संख्या है 98, 87 में से 12 घटा देनी है। जो बचेगा उसको क्या करना है, हमको 7 से देखना है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये तुम्हारी जो संख्या दी जा रही थी वो 98,876, तो ये डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 7 की डिविजिबिलिटी में। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनको बताना है डिविजिबल है या नहीं है। और इनके जो आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर जो होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो हमारे पास होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। ट्राई करें एक बार और व्हाट्सएप पे भेजें आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आई लव यू।